अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जी आज जो है ना मैं आप लोगों को थोड़ी सी डेली रूटीन दिखाऊंगी। साथ में आज हो सकता है मैं भी पॉसिबल कि मैं आज जाऊँ शॉपिंग पे, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि मेरे भाई की शादी है और मैंने अभी तक कोई अपडेट नहीं दी कि शादी के हवाले से कि शादी कब है कब नहीं है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आज पूरे ब्लॉग में पता चलेगा कि शादी कब है। और देखें आज शॉपिंग पे हम लोग क्या क्या लेकर आते हैं। भाई की तैयारियां भी करनी है और अपनी तैयारियां भी करनी है, अपने बच्चों की तैयारी भी करनी है। तो ये कि औरतों का ये सारा काम होता है शॉपिंग वगैरह। तो जी ये सारे काम हम आज करेंगे इंशाल्लाह ताला और आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। फ़िलहाल मैंने आज किचन के अंदर अभी दाल बनाने के लिए रखी है और लाइट्स ऑफ करते हैं। नमाज़ पढ़ के चुकी थी तो मैंने कहा चलो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं दाल फ़िलहाल बन रही है और साथ में आज बन रही हैं आलू की कतलियाँ। मैंने दाल वगैरह उबालने के लिए रख दी है यहाँ पर और अब आलू की कतलियाँ भी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आलू की कतलियाँ किस किस को पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट फूड है आलू की कतलियाँ। और फ़िलहाल हम आलू की कतलियाँ भी बनाएंगे और दाल बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। तो जल्दी जल्दी ये काम फटाफट निपटा लेते हैं और इसके बाद जो है देखें बाज़ार भी जाते हैं। बच्चे अभी सो रहे, मतलब हसन स्कूल से आके सो रहा है और हुसैन जो है वो नाश्ता करके लेटा हुआ है। तो बस ऐसे ही जो है ना रूटीन चल रही होती है। अभी ना सर्दी आई है ना गर्मी आई है, मौसम अजीब सा हो रहा है। आप लोग भी बताइएगा कि आपके वहाँ का वेदर कैसा है। तो दाल बनाते हैं। ये है हमारी आलू कतली है। जब मैंने आलू गलने के लिए रख दी हैं सब चीज़ें डाल वाल के, अब बस इसके अंदर सब चीज़ें डाल के बस इसके अंदर मैंने रख दिए हैं आलू गलने के लिए और ये कवर करके रख दूँगी। और यहाँ दाल बन रही है, ये देखिए इसको पकने देते हैं। जब तक हम आटा वाटा गूँध देते हैं, किचन के बर्तन लगा देते हैं, तो बस ये सारे काम निपटा लेते हैं जल्दी जल्दी। तो जी मैं जा रही हूँ आज शॉपिंग पे। अच्छा आप लोगों ने देखा था कि मैंने भाई की शॉपिंग तो की थी माशाल्लाह से, उसके कुछ चीज़ें अल्ट्रेशन के लिए भी थी और साथ में भाई आज मुझे लेने हैं अपने बच्चों के कपड़े। तो बच्चों के कपड़े किस तरीके से लूँगी, कहाँ से लूँगी और क्या क्या लूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ और जहाँ सबसे अच्छे शादी के कपड़े मिलते हैं ना, ये चांदनी से होकर आगे जाते हैं। और क्या एरिया है मुझे सही से पता नहीं है, लेकिन हम उसको कहते हैं दुल्हा मार्केट। और दुल्हा मार्केट में एक से एक डिज़ाइन के कपड़े वहाँ मौजूद होते हैं और इतना अच्छा फैब्रिक मौजूद होता है कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ बच्चों के बड़ों के सबके कपड़े जो है वो इजीली मिल जाते हैं। कोट पैंट वेस्ट कोट वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। लेकिन सबसे मेन मसला ये है कि यहाँ पर आप किसी न किसी जेंट्स के साथ ही आए। तो यहाँ आज मेरा भाई यहाँ पे साथ में आया है और हमें लेने हैं आज बच्चों के कपड़े और अपने छोटे भाई के लिए भी कपड़े हमें लेने थे। तो आज हम उसको साथ में लेकर आ गए कि भाई तुम चलो तुम्हारी साइज़ वगैरह देख लेंगे, क्योंकि इससे पहले हम आजिब को लेकर आए थे, उसकी शेरवानी फ़ाइनल करी और फिर हमने उसी के अकॉर्डिंग अपने भाई की भी शेरवानी वगैरह, शेरवानी नहीं सॉरी कोट वगैरह जो भी है छोटे भाई का भी उसी तरीके से हमने फ़ाइनल करना था आज। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर आ गए थे। उसे हमने सब चीज़ें दिखाई कि भाई किस तरीके से लेना है। और यहाँ मम्मी कह रही थी कि आज ज़्यादा वैरायटी आई है कुल्लों में और ये जो सर पे लगाते हैं ना पगड़ टर्बन, ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो मम्मी उसका सर का साइज़ चेक कर रही थी तो मैं कह रही थी मोमिन तुम भी जो है ना भाई की शादी में टर्बन ले लो। अच्छा मैंने इंडिया में देखा है कि सभी टर्बन लगाते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता है इसको पहनने में। जो जो इंडिया से मुझे देख रहा है मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि क्या वाकई ऐसा है कि इसको पहनना बहुत ज़्यादा जो है अच्छा समझा जाता है। अच्छा हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस तरीके से नहीं होता, बस जब दूल्हा जो होता है ना वही टर्बन पहनता है, अदरवाइज़ बाकी जो भाई वगैरह होते हैं वो नहीं पहनते, वो खाली शेरवानी या कोट वगैरह इस तरीके से कपड़े जो है वो वेयर कर लेते हैं। और मैं उसे यही छेड़ रही थी कि मोमिन तुम भी जो है ना दुल्हा लग रहे हो, मम्मी इसकी भी शादी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसे ये दुपट्टा लेना ही नहीं आ रहा था, दुपट्टा नहीं पीछे जो कहते हैं इसका लटक रहा होता है, मुझे पता नहीं है सही वर्ड इसका। तो वो जो भाई थे वो चेक करवा रहे थे कि इस तरीके से इसको लेना है, इस तरीके से सेट करना है और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था ये भी। और मेरी मम्मी जो है ना यहाँ पर ऐसी स्मेल आ रही थी आज, पता नहीं ये बैग्स जो होते हैं ना जिसमें हैंग होते हैं ये कोट वगैरह ये शेरवानी वगैरह, इसमें केमिकल लगा हुआ होता है। तो वो भाई कह रहे थे कि उसकी स्मेल होती है। अच्छा मम्मी को उससे इतनी तेज़ छींकें आ रही थी, बार बार छींकें आ रही थी उससे और आंखों में इतना पानी आ रहा था, मुझे भी हो रहा था लेकिन मम्मी को ज़्यादा वो चीज़ इफ़ेक्ट कर रही थी। मोमिन को तो इतना फील भी नहीं हो रहा था, कह रहा था कि क्योंकि वो दवाई वगैरह के उसमें रहता है ना, मेडिकल पे होता है, तो इसीलिए उसको दवाइयों की इसी केमिकल्स की स्मेल की जो है ना वो आदत हो गई है। लेकिन हमें तो बहुत ही ज़्यादा फील हो रही थी, अजीब सी स्मेल हो रही थी ये जो बैग्स वगैरह की होती है। अच्छा ये टर्बन मुझे बहुत पसंद आ रही थी और इसी तरीके के मैंने बच्चों की भी टर्बन ली थी और ये
खूबसूरत भी लग रही थी, छोटी छोटी बूटियाँ डली हुई थी, बहुत प्यारी सी लग रही थी, खूबसूरत सी। तो बस इसी तरीके से शादी की शॉपिंग आजकल चल रही है। कभी बस बाज़ार में होते हैं, कभी घर पे होते हैं, बच्चों को घर छोड़ना होता है। इस तरीके से जो है ना बड़ी आजकल मसरूफ़ियत के दिन चल रहे हैं और बहुत ही कम टाइम रह गया है अब हमारे घर पे शादी में। और सारी तैयारियां जो है ना हमें जल्दी 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 करनी है। और मेरी मम्मी ने कहा है कि भाई तुम जो है ना घर लगाओ चक्कर और सारी तैयारियां जो है ना वो करवाओ। माशाल्लाह मम्मी ख़ुद भी जो है वो तैयारियां कर रही हैं, मुंतहा के साथ जाके भी करती हैं और मेरे साथ जाके भी करती हैं, ख़ुद मामी के साथ भी चली जाती हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो खैर यहाँ जो है ना हम बच्चों की जो है वो शेरवानी वगैरह देख रहे थे, तो ये मुझे जो है ना इतनी कोई ख़ास नहीं लगी क्योंकि इसका फैब्रिक जो है ना वो अच्छा नहीं था। ये भाई दिखा रहे थे कि इस तरीके से ले लें आप, इस तरीके में और भी हैं। तो नहीं, मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छी सी दिखाएं ताकि बहुत ही ज़बरदस्त हम ले सकें। और फैब्रिक में भी था कि आप कपड़ा लेके सिलवा सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझसे अंबर की शादी पे भी पूछा था कि आपने बच्चों के कपड़े कहाँ से लिए थे, और वो बहुत ही प्यारी शेरवानी ली थी आपने। तो मैंने यही सब बनाया कि दूल्हा मार्केट से लिए थे, और हम बच्चों के जो मैंने 3 पीस सूट लिए थे ना वो मैंने यहीं से लिए थे, और अभी भी हम यहीं से ले रहे हैं कपड़े, इत्तेफाक की बात है। और माशाल्लाह इनके पास कपड़े वगैरह अच्छे होते हैं, तो हम लोगों ने यहीं से जो है बच्चों के कपड़े ले लिए थे। अल्ट्रेशन की भी नीड नहीं थी। और बाकी ये है कि यहाँ टर्बन फिर से हम लोग देख रहे थे कि साइज़ हमें इशू कर रहा था कि साइज़ जो है ना वो हमें सही नहीं लग रहा था, और बच्चों को यहाँ लाना एक टास्क था, बस मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, मुझे यहाँ पे टाई वगैरह भी लेनी थी बच्चों के लिए, खुस्से भी हम लोगों ने लेने थे क्योंकि छोटे छोटे खुस्से जो होते हैं ना वो भी लेने थे। अच्छा, मेरी मम्मी की आदत है, अगर कुछ चीज़ आपने किसी शॉप से ले ली ना उसके बाद भी जाके दूसरी शॉप से ज़रूर पूछेंगी भाई ये कितने का है, ताकि उन्हें सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ भाई ये हमने सही पैसों में चीज़ ली है, कहीं ऐसा ना हो कि हमने महंगी ले ली हो। ये मेरी मम्मी में आदत है। अच्छा, मैं ऐसा नहीं करती, मेरी अम्मा ऐसा करती हैं, जैसे हमने एक जगह से ये कुल्ला ले लिया है या कुछ भी टर्बन जो है टाई वगैरह हमने एक जगह से ले ली, अब सेम चीज़ हमें अगर दूसरी दुकान पे नज़र आ रही है ना, सेम फैब्रिक सेम चीज़ है, तो उससे ज़रूर पूछेंगी भाई ये कितने का है। मम्मी क्या आप तो ले लिया ना, नहीं मैं कंफर्म कर रही हूँ कि हमने सही लिया है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है हमने महंगा ले लिया हो। तो खैर हमने शॉपिंग कर ली थी। इसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे कूजी हलीम वाले की तरफ, और यहाँ मम्मी और मोमिन डिस्कशन कर रहे थे आपस में बैठ के कि कौन से कपड़े सही रहे और कौन सा सही नहीं रहा। मोमिन ने अपने कपड़े जो है वो अल्ट्रेशन के लिए दिए हैं क्योंकि इसके कोट में थोड़ा सा जो है ना स्लीव्स का इशू था, वो थोड़ी सी जो है वो बड़ी हो रही थी, तो वो जो है ना हमने करा। और यहाँ मैं मम्मी को हलीम सर्व करते हुए कि मम्मी आप ये पहले लें, इसके बाद उन्होंने मुझे भी ला के दिया, और ये बहुत ही मज़ेदार हलीम था। और वहाँ हमें एक छोटी सी सब्सक्राइबर भी मिली थी, और माशाल्लाह वो मिलके इतनी खुश हुई, और मम्मी को भी फ़ौरन से पहचान लिया था उन्होंने, और मोमिन को भी। तो खैर इसी तरीके से होता है, हम कहीं जाते हैं तो हमें कोई ना कोई सब्सक्राइबर मिल जाता है, और बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है सबसे मिलकर। और आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी दुआएँ देते हैं, उसका बेहद शुक्रिया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ हम अपनी हलीम की प्लेट को सजाते हुए इस पर हमने डाली बहुत सारी क्रिस्पी क्रिस्पी प्याज, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छा, मुझे हलीम जो है ना सादा नहीं अच्छा लगता, मुझे रोटी के साथ ही हलीम अच्छा लगता है, जैसे कि तंदूर की रोटी हो और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो गर्म हो रही हो, यानी ताज़ी ताज़ी बिल्कुल बनी हुई हो। इसके ऊपर मैंने खूब सारी प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, हरा धनिया नहीं सॉरी पुदीना, थोड़ी सी हरी मिर्चें, मसाला, लेमन डाल के ऐसे हलीम खाने में इतना मज़ा आता है, गरम गरम हलीम खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो खैर हम लोगों ने यहाँ बैठ के हलीम को एंजॉय किया, हम घर पे भी लेकर गए, और मम्मी ने मुझे वापसी पे घर भी छोड़ दिया था। और जी बच्चों का भी स्कूल भी चल रहा है, और हसन स्कूल जा रहा है, तो टफ़ टाइम चल रहा है, अभी इसके पेपर्स भी होने वाले हैं। तो बस इसी तरीके से सारी शॉपिंग भी कंप्लीट करनी है। इसके बाद मैं आपको घर जाके अभी सारी चीज़ें दिखाऊंगी भी कि मैंने किस तरीके से शॉपिंग की है, बच्चों के लिए क्या चीज़ ली है क्या नहीं ली है। अच्छा, मम्मी ने कहा कि मैं जो कुर्ते वगैरह अंदर के सिलेंगे ना वो मैं ख़ुद सिलवा दूँगी, जो इनमें से कपड़ा बचेगा ना, यानी आज़िब और मोमिन के कुर्तों में से जो कपड़ा बचेगा ना वो मैं हसन और हुसैन का सिलवा दूँगी। मैं आप लोगों को आज दिखाती हूँ कि मैंने बच्चों की शॉपिंग में क्या क्या लिया। आज मैंने बच्चों के लिए आज़िब की बारात के लिए जो है ना प्रिंस कोट्स लिए हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये दो मैंने प्रिंस कोट लिए हैं यहाँ बच्चों के लिए, ये बहुत ही खूबसूरत है, और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हैं ये। इसको ना मैंने इसी तरीके से केस में रखा हुआ है,
ये हम लेकर आए थे और अब जो है मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हसन का और हुसैन का। दोनों का मैंने सेम प्रिंस कोट लिया है, बिल्कुल सेम, क्योंकि ये दोनों शेबाला बनेंगे ना, तो दोनों के लिए मैंने सेम प्रिंस कोट लिए हैं। इसको रखते हैं इधर। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये देखिए, ये है मेरे दोनों बच्चों के प्यारे प्यारे प्रिंस कोट्स। अच्छा, इसका मैं आपको फैब्रिक दिखाऊं, ये देखें कितना झिलमिल झिलमिल कर रहा है और ये इतना अच्छा फैब्रिक है, इतना खूबसूरत, और ये लग भी इतना हसीन रहा है। देखिए जी, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखें इसका फैब्रिक कितना प्यारा, कितना हसीन लग रहा है ये, और ये इतना झिलमिला रहा था। ये हमने दुकान पे जब देखा, और आजकल ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में भी है ना। अच्छा, यहाँ एक एक फ्लावर लगेगा, बहुत ही प्यारा लग रहा है, दोनों के ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। साथ में मैंने इसकी मैचिंग्स के जो है कुल्ले लिए हैं। अच्छा, मैंने ब्लैक नहीं लिए, पहले मैं ले लिए थे, लेकिन फिर मैंने उसे एक्सचेंज करके फिर दोबारा इसके साथ मैंने लिए हैं मरून कुल्ले बच्चों के ना। ये मैं आपको दिखाऊंगी, ये दोनों के मैंने, इसका है हसन का और ये एक और है हुसैन का, दोनों के सेम सेम लिए हैं मैंने ना। अच्छा, मेरी कोशिश यही होती है कि दोनों बच्चों की जो है ना सेम मिल जाए। जो मेरे जैसी माएँ होंगी ना, जिनके 2 बेटे होंगे या बेटा बेटी होंगे, उनकी कोशिश यही होती है कि वो सेम में ही ले लें। अच्छा, ये देखिए, ये है बच्चों के कुल्ले, अच्छे लग रहे हैं खूबसूरत से। और ये आ गया हसन का, और सॉरी ये हुसैन का, सॉरी ये बैक साइड पे आएगा, ऐसे आएगा, ये आ गया, और ये आ गया मेरे हसन का। ये इन दोनों के शहबालों के सूट्स आ गए। अच्छा, इनके जो है ब्लैक सूट जो अंदर पहनेंगे ना, वो मम्मी ने कहा था कि मैं स्टिच करवा दूंगी, और तुम उसके लिए परेशान नहीं होना। और ये भी मम्मी ने ही दिलवाए, तो मम्मी ने कहा कि भाई ये मेरी तरफ से गिफ्ट्स हैं दोनों बच्चों के। तो फिर मैं दिखाने के लिए मैं यहीं ले आई थी, क्योंकि मैंने अपनी कबर्ड में ही रखने थे दोनों के कपड़े। तो मैंने कहा जब जाएंगे तो सब एक साथ ही कपड़े एक साथ लेके जाऊंगी। फिलहाल मैंने कहा आप लोगों के साथ आज की शॉपिंग शेयर करते हैं। और जी, आप लोग बताइएगा कि मेरी ये शॉपिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान में। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो आप लोग लाजमी तौर पर वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, सॉरी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।